नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जो कि हम पढ़ रहे हैं अंक गणितीय परीक्षण, इसमें हमने देखा कि अध्याय फर्स्ट में संख्या व संख्यात्मक प्रणाली। तो संख्या के लिखने पढ़ने के लिए कितनी प्रणालियां होती हैं? 3 प्रणाली: भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। ये तीनों प्रणालियां पढ़ लिया हमने। तो इसके बाद पढ़ने के बाद हमको उसी टॉपिक में पढ़ना है संख्या के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सह अभाज्य संख्या, और ये सब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, संख्या के प्रकार। ओके, ये अध्याय फर्स्ट, ओके, इसमें हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ओके। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका हम प्रयोग किसी वस्तु या किसी वस्तु चीज को गिनने में प्रयोग करते हैं। तो गिनने में प्रिय विद्यार्थी जब भी हम प्रयोग करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनका प्रयोग वस्तु को गिनने में प्रयोग किया जाता है। उसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दादा अनंत तक। इसका इंफिनिटी कहते हैं या इसको अनंत कहते हैं। हिंदी में अनंत कहते हैं, इंग्लिश में इनफिनिटिव कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी हमने देख लिया, ठीक। तो
अगली जो संख्या हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिनके प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लग जाता है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम देखते हैं। तो दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे संख्या, वे कहे तो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य को जोड़ दिया जाता है। शून्य को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बनी संख्या, इस प्रकार बनी संख्या, बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे इसके पहले जीरो जुड़ जाएगा सिर्फ प्राकृतिक संख्या में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। ठीक है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में बस डिफरेंस यही है कि उसका प्रयोग हम गिनने में प्रयोग करते हैं, और ये संख्या जिनका प्रयोग हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या जिनमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाता है, जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उस प्रकार से बनी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे, हम मिटाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, तीसरा। ओके, अब मिटा देते हैं। तीसरा पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, क्या पढ़ेंगे? तीसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटती हैं या विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ऋण संख्या, इसे
या फिर रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो देख लेते हैं वे प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, रूढ़ संख्या कहलाती है। ठीक, वे प्राकृतिक संख्या वे सॉरी वे प्राकृतिक संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 8। प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी भी नंबर को इसमें से उठा लीजिए, आप देख सकते हैं वे स्वयं से और एक से कटेंगे। उन्हें ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ आदि लिख लेते हैं, क्योंकि वो संख्या जो थी अनंत तक जा सकते थे, यहाँ आदि हो जाएगा। और भी संख्याएं होती हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, चौथा भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या वी संख्या होती हैं जो कम से कम एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से विभाजित होती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, वे संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित होती है, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, तो अपने हम शब्दों में एक लिखते हैं। वे संख्या जो इसी से रिलेट करते हैं, जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित होती
है। ओके, ये संख्या या उसे उसे भाज्य संख्या या इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लेते हैं। तो कोई संख्या बताइएगा, तो आप भी सोचिए जरा, प्रयास करिए। क्या एक हो सकती है? सर नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्वयं से एक से कटे थे, कम से कम वो 3 से कटे। दो भी नहीं हो सकती, क्योंकि दो और एक से कटेगी। 3 एक और 3 से कटेगी ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4, 9, 10, 12, 15 आदि। इसको थोड़ा सा हम विस्तार कर देते हैं। जैसे 4 है, 4 किससे कटेगा? एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। तो 3 हो गई। 9 को देख लेते हैं, किससे कटेगा? एक से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। कट रहा है 3 से, यही हमने बात किया है। 10 को देख लेते हैं, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से भी कटेगा। कहने का आता है 3 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम अगली संख्या बात करेंगे, सम संख्या। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप सब इसको लिख लिए होंगे। अगला हम पांचवा चलते हैं। कौन सी संख्या? सम संख्या, पांचवा। पांचवा ही हमारा है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, सम संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ दो दो से विभाजित हो, यानी दो, टू से, दो से विभाजित हो। वे संख्या क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं। और उनका पता कैसे करेंगे? जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब घटेंगे किससे? 2 से। यानी वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो देख लेते हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती वह संख्या
सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ओके, वह संख्या सम संख्या कहलाती है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। ओके, आप देख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें जो जिनका इकाई अंक कहें तो 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, 0, 2, और ये भी जो संख्या है ये सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, यानी कट जा रहा है। ओके, तो अगली हमारी जो संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। ठीक, यानी छठा विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। बात वही है, वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित होकर 2 से सिर्फ ना विभाजित, वे संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती, ऑड नंबर। ठीक, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न होती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। इसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा 1, 2, सॉरी 2 तो कट जाएगा, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, ये सब क्या है? ये सब हैं आगे, मतलब आगे भी हो सकते। तो यही वो संख्या है जो किससे 2 से विभाज्य नहीं है। आप देख रहे हो कुछ कुछ प्रॉपर्टी ये वाली और अभाज्य संख्या से मैच करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि उसमें कहा गया था कि एक और स्वयं, तो इसमें एक 9 भी देखिए ऐड हो जाएगी। कितनी संख्या से विभाजित हो रहा है? 3 संख्या से, 1 से भी, 3 से और 9 से। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा ना हो पाए। अभाज्य संख्या और विषम संख्या को एक बार अपने कॉपी में अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी बारीकियां हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या आप इसको लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। ओके, हटा देते हैं। ठीक, अगला हम लोगों का है 7वां सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। वे संख्या, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ, या कहें जिनका मासा महत्तम समावर्तक, ब्रैकेट में मासा क्या हो, एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब ही है कि सह अभाज्य मतलब दो संख्या, सह मतलब साथ, अभाज्य मतलब जो ना कटे, ठीक है, इनके कम से कम 3 फैक्टर ना हो। तो इसमें कहने का अर्थ है जब भी संख्या रहेंगी दो रहेंगी, समूह में रहेंगी, तो जिनका जो हम मासा एक होता, एक हो, जैसे 1 और 3, 5 और 7, 7 और 9, इसी प्रकार ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने संख्या के प्रकार को पढ़ लिया है। कुछ याद रखने योग्य बातों को हम देखेंगे। देखिए, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले शून्य क्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं, और शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य शून्य सबसे छोटी तथा पहली पूर्ण संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही सम संख्या। इसको लिखने वाली बात हम लिखेंगे फिर बताएंगे। फिर हम देखेंगे दो सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या। पहले हम मिटा देते हैं, एक एक लिख देते हैं, उसके बाद आपको लिखते लिखते समझाते चलते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही जस्ट लिखिएगा, इसको देखते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, पहला पॉइंट लिख देते हैं। याद रखने योग्य, याद रखने योग्य, ओके। पहला जो पॉइंट है इसको बताएंगे हम, क्या कहेंगे कि शून्य प्राकृतिक, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता।
अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनने में प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं गिनने में जब प्रयोग करते हैं तो एक से प्रयोग करते हैं, किसी संख्या को गिनते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। 0 सबसे जीरो सबसे छोटी छोटी थोड़ा बड़ा लिखें यार, सबसे छोटी तथा पहली पहली पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अभी हमने बात किया था कि पूर्ण संख्या 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। यही हमने पढ़ा कि किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यही जो है ये सबसे छोटी तथा पहली क्या है? पूर्ण संख्या है, जीरो। ठीक, अब हम देख लेते हैं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। हम देखते हैं कि एक एक का क्या दो फैक्टर हो रहा है, क्या और फैक्टर हो रहा है? नहीं है। तो बात वही है कि ये ना तो एक भाज्य है ना ही अभाज्य है, और दो दो जो है, दो पहली सम सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैसे? दो सम है ही क्योंकि ये दो से विभाजित है, और अभाज्य कैसे है? इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, और हमने बताया था कम से कम तीसरा फैक्टर भी होना चाहिए। ठीक, अगर तीन फैक्टर उसके हो जाते कि किसी और संख्या से कटते तो क्या होता? भाज्य हो जाता। तो दो जो है, यह अक्सर सवाल पूछता है, दो क्या है? दो पहली सम अभाज्य है। ओके, एक और देख लेते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या का घात शून्य होने पर शून्य होने पर घात शून्य होने पर किसी संख्या का घात शून्य होने पर उस संख्या का मान संख्या का मान क्या हो जाता है? एक। इसको समझाते हैं, मान लेते हैं ये 5 है, इसकी घात 0 है, ये कैसे शून्य होगा? इसमें से एक घटाएंगे, क्या आएगा? 0। आपने इसको पढ़ा है
इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम फिर बताएंगे घातांक के नियम में। और इसका क्या हो जाता है, भाग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो इसका मान कितना है वही यहाँ दिया है। किसी संख्या के घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी संख्याएं हैं, संख्या के प्रकार के बारे में, गणना प्रणाली के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे कि किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या नंबर दिए गए हैं, तो प्राकृतिक संख्या, जैसे जोड़ पूछता है कि प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक है तो इसका योग बताइए। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ऐसे ही फॉर्मूला होता है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का से हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यही हम कामना करते हैं कि आप यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।